एंड मैं भी काफ़ी लकी हूँ कि मेरा इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है एंड मैं जा रहा हूँ यूएसए 2 महीने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से आईसीआर के स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर ऐसी फील्ड है जो कि अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों, पीएचडी के हों। तो आज हम मेनली बात कर रहे होंगे यूजी के स्टूडेंट्स के लिए कि यूजी के स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है एंड उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या आपको लगातार 4 साल स्कॉलरशिप मिल पाती है या फिर बीच में रुक जाती है, रुकने के बाद क्या स्टार्ट होती है या फिर रुकने के बाद ख़त्म हो जाती है कम्प्लीटली, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए कितनी जीपी आपको मेंटेन करनी होती है, सिर्फ पास होना पड़ता है या फिर जीपी भी रखनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही होती है आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज ऑफ आईसीआर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। अगर आप आईसीआर के थ्रू सेम स्टेट में एडमिशन लेते हैं, यानी कि अगर कोई हरियाणा का स्टूडेंट है और वो हरियाणा में ही कॉलेज ले रहा होगा, तो उसको आईसीआर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सबसे पहला आईसीआर का जो रूल है स्कॉलरशिप के लिए वो यही है कि अगर आप सेम स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। वहीं अगर किसी दूसरा स्टेट लाइक यूपी, एमपी, पंजाब जैसे स्टेट से अगर स्टूडेंट्स हरियाणा में आता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे पहला जो रूल था वो स्टेट का था, सेम स्टेट वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल रही होती है। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप आईसीआर की काउंसलिंग से जाएंगे, यानी कि आईसीआर अपने 4 राउंड करवाता है मेन काउंसलिंग में एंड उसके बाद होता है आईसीआर का स्पॉट राउंड। यानी कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर के पहले 4 राउंड्स में और स्पॉट राउंड्स के थ्रू आईसीआर के कॉलेजेस में दूसरे स्टेट में जाता है, उन्हीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही होगी, यानी कि वो एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। ऐसा नहीं है आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आपको कंटिन्यू 4 साल स्कॉलरशिप मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आपकी स्कॉलरशिप बीच में रुक भी सकती है अगर आपकी कोई बैक आती है। बैक यानी अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो फिर आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। कई कॉलेजेस के नियम होता है कि अगर आप उस सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप फिर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा हर एक कॉलेज में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें अगर एक बार भी आप फेल होते हैं उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप कभी नहीं आती है, लाइक एनडीआरआई करनाल। अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ अगर आपकी एक बार भी बैक लग जाएगी तो उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर इस नुकसान से बचना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी जीपी मेंटेन रखनी पड़ती है। अब बात करते हैं जीपी की। तो जीपी जो मिनिमम होती है वो 7 जीपी होती है, यानी कि अगर आप 7 से कम आती है आपकी ओवरऑल जीपी तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर स्कॉलरशिप के लिए। तो ये भी इनका रूल है, बट काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको इस रूल के मुताबिक नहीं चलते हैं एंड अगर आपकी जीपी इससे कम भी है तो भी वो स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपका कॉलेज बाय कॉलेज। कॉलेज चाहे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगी। इस तरीके से ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप के लिए बनाए हुए होते हैं। पहले क्या था, आईसीआर में 2000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी स्टूडेंट्स को, लेकिन 2020 से इस रूल को चेंज किया एंड इन्होंने टोटल स्कॉलरशिप कर दी आपकी 3000 पर मंथ। यानी कि अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूजी में या फिर आप लोग जो आने वाले हैं उनको 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने अकाउंट में 3000 रुपये आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये लोग इकट्ठी 6-6 महीने की स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, यानी कि कभी 18,000, कभी 21,000, जिस तरीके से आपके महीने काउंट होते हैं एंड फंड कंप्लीट आता है उनके पास तो वो आपकी स्कॉलरशिप जनरेट कर देते हैं। हर महीने आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। तो ये स्कॉलरशिप कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करती है। मतलब इसी स्कॉलरशिप से आपकी पूरी कॉलेज की फीस निकल आती है अगर आप एनडीआरआई करनाल जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस इनकी हो नहीं रही होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ थोड़ा पैसे ज़्यादा लगाने पड़ जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही मोटिवेशन होता है आईसीआर में आने का कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि मुझे पता था कि मुझे अगर किसी दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी एंड शुक्र है भगवान का कि मेरी अभी भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू है एंड कोई बैक नहीं लगी है। तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आप सबकी दुआओं से सब कुछ अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी और भी डिस्कस करनी है। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर एक अकेला ऐसा फील्ड है जो कि स्टूडेंट्स को फॉरेन जाने का मौका देता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। लेकिन ये चीज़ अभी आपके आईसीआर की सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, कुछ काउंटेड यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसा है। इस प्रोग्राम को बोलते हैं हम आईडीपी प्रोग्राम, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान करके एक प्रोग्राम जो कि नेहफ के द्वारा चलाया जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू फंडेड होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके आईडीपी प्रोग्राम के बारे में। कौन कौन से वो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आईडीपी प्रोग्राम अभी करंटली रनिंग है, जैसे कि एनडीआरआई करनाल में अभी तक इस साल तक तो रनिंग है। तो आईडीपी के बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में बात कर रहे होंगे। आखिर आपको कैसे अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉरेन जाने का मौका मिलता है। फॉरेन में मेनली आपको यूएसए भेजा जाता है या फिर यूरोप की कंट्रीज में भेजा जाता है, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं
जिनमें स्टूडेंट्स को 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है एंड काफ़ी एक्सपोजर आपको वहाँ मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड होगी कि आखिर कैसे ICAR की यूनिवर्सिटी से आप भी फॉरेन जा सकते हैं, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, यानी कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सारा का सारा खर्चा आपकी यूनिवर्सिटीज़ उठा रही होती है। ये मेनली 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स को मिल रहा होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड मैं भी काफ़ी लकी हूँ कि मेरा इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है एंड मैं जा रहा हूँ USA 2 महीने के लिए। तो अभी बस इतना जान लो कि आप लोगों की दुआओं से मैं भी USA जाऊँगा 2 महीने के लिए। कब जाना है, कैसे जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आगे की वीडियोस में चर्चाएं करते रहेंगे। एंड अभी तक हमारा वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ है। जब वीज़ा कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तक मैंने बस इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि हमारा वीज़ा काफ़ी टफ होता है USA का। अगर वीज़ा लग जाता है उसके बाद आपको इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, फिर तो आपको USA के ब्लॉग्स भी देखने को मिल रहे होंगे यहाँ। लेकिन अभी तक हमारा वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम कंफर्मिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम USA पहुंच ही चुके हैं। जब तक वीज़ा हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए अभी तक मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। बट अगर चर्चा हो गई है तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब हम लोगों का वीज़ा कंफर्म हो जाएगा एंड फाइनली हमें पता चल जाएगा कि हम USA जाने वाले हैं, तब उसके बाद हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे होंगे। अभी बस इतना जान लो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो अब बस आपकी दुआओं की ज़रूरत होगी कि हमारा जो वीज़ा है वो लग जाए। आई होप कि लग जाएगा एंड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दैट्स इट यार। बाकी आपको इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे ICAR की यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप भी फॉरेन जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।